नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पारिवारिक न्यायालय के लिए पानी की टंकी पर चढ़े वकील किया चक्काजाम। डीसीसी अध्यक्ष दादरी ने की राहुल से मुलाकात। जिले की राजनीतिक हालात पर चर्चा। मकानों पर लटक रहे हैं हाई टेंशन तार, नागरिकों ने किया विरोध। बच्चों को पिलाई विटामिन ए की खुराक, हरी सब्जियां खाने की दी नसीहत। अब समाचार विस्तार से। फिल्म शोले में वीरू ने मौसी से अपनी बातें मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलनकारियों को एक तरीका बताया था। लगता है कि आज वर्षों बाद भी वह तरीका आमजन में बेहद लोकप्रिय है। यहाँ तक कि वकीलों को भी पानी की टंकी पर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। लिहाजा नोहर के वरिष्ठ वकीलों ने पारिवारिक कोर्ट हनुमानगढ़ स्थानांतरित होने का विरोध करते हुए बुधवार को चक्काजाम किया और 13 वकील पानी की टंकी पर चढ़ गए। उपखंड मुख्यालय से पारिवारिक न्यायालय स्थानांतरित करने का विरोध चरम पर पहुंच गया है। यूं तो सभी उपखंड मुख्यालयों पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन नोहर में वकीलों ने वीरूगिरी दिखाने से कोई परहेज नहीं किया। यह अलग बात है कि जिस पानी की टंकी पर वे चढ़े उस पर तार लगा था, लेकिन वकीलों ने उसे मुश्किल हटाया और फिर एक के बाद एक कर टंकी पर चढ़ गए। इनमें बारसंघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रमोहन छाजेड़ से लेकर बारसंघ के मौजूदा अध्यक्ष अनिश सर्राफ तक शामिल थे। वकीलों ने सड़क पर जाम भी लगाया। उनका कहना था कि जिला मुख्यालय पर पारिवारिक न्यायालय जाने से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि करीब आधे घंटे बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वकीलों को समझाया और उच्च अधिकारियों से बातचीत करवाई। इसके बाद वकीलों का गुस्सा शांत हुआ और वे टंकी से नीचे उतर आए। तो हमारे अधिवक्ता है वो राजस्थान सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। इसके लिए आज अपने 6 उपखंडों में आंदोलन तेज किया गया, जिसमें नोहर में चक्का जाम किया गया और पानी की टंकी पे वकील कम से कम 15 वकील है ऊपर चढ़े और अपना प्रोटेस्ट किया। उनका सिर्फ यही प्रोटेस्ट का इरादा था और अन्य कोई इरादा नहीं था। इस पर पुलिस प्रशासन सब वहाँ मौके पर पहुँचे, जनता भीड़ थी और उन्होंने कलेक्टर से बात करवाई और उनके बाद आश्वासन के बाद वकील है वो नीचे उतरे। 1 साल से हनुमानगढ़ में अपने पारिवारिक न्यायालय में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है। महिलाएं गांव की है वो जाती है आती है, तारीख पेशियाँ पढ़ती है, जबकि वो 1 साल पहले जो उपखंड न्यायालयों में सुनवाई होती थी। वकीलों का कहना था कि लाख कहने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में मजबूरन उन्हें इस तरह का फैसला करना पड़ रहा है। वकीलों द्वारा फैमिली कोर्ट में नोट से मामले ट्रांसफ़र करने के सूरत में आंदोलन किया जा रहा है। हर बुधवार को हड़ताल रखी जा रही है, काम वर्क सस्पेंड रखा जा रहा है, किंतु राज्य सरकार द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि इसी करीब ये मामले पुनः ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और एडीजे कोर्ट में ही फैमिली को हिंदू लॉ के जो मामले हैं, डाइवर्स के मामले हैं, वो रखे जाएंगे। इससे महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा। पूरे मामले में खास बात यह रही कि प्रशासन ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की भी जहमत नहीं उठाई। जब उनसे पूछा गया कि 1 साल में लगातार 10 बार लोग टंकी पर चढ़े हैं, जबकि इससे टंकी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है, तो एसडीएम सुखवीर सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। भावुकों द्वारा यह ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि पारिवारिक न्यायालय जो पूर्व नोहर में कार्यरत था उसको पुनः नोहर में स्थापित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एडीजे कोर्ट फर्स्ट और सेकंड में जो पीपी के पद रिक्त हैं उनको भरे जाने की भी मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुझे ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जो मैंने आवश्यक कार्रवाई के लिए श्रीमान कलेक्टर को भिजवा दिया। टंकी पे चढ़े थे उसके ऊपर कोई मामला दर्ज हुआ है क्या? इस संबंध में इसमें इस विषय में अभी तक विभाग द्वारा पीएचईडी द्वारा कोई इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः कोई फिलहाल इसमें मामला दर्ज नहीं है। पिछले 6 महीने में 10वीं घटना है टंकी पर चढ़ने की, तो क्या विभाग सब क्यों नहीं हो रहा? आपकी ओर से क्या निर्देश दिए गए? इस विषय में विभाग को यह निर्देशित किया गया था कि जो टंकी है उस पर सीढ़ियाँ जो चढ़ने की हैं उस पर दरवाजे लगाए जाए या फिर तारबंदी इस तरह की जाए कि आसानी से कोई नहीं चढ़ सके। इस विषय में उनको पुनः निर्देशित किया गया है।
डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। 10 जनपद दिल्ली में हुई इस मुलाकात में दादरी ने राहुल गांधी को न सिर्फ हनुमानगढ़ जिले के राजनीतिक हालात के बारे में बताया, बल्कि सरकार की योजनाओं और आम आदमी की सोच से उन्हें अवगत करवाया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी और राहुल गांधी के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात और चर्चा के राजनीतिक मायने हैं। बताया जा रहा है कि उस वक्त जब बुधवार को राहुल गांधी का बीकानेर दौरा तय था, तो फिर उन्होंने मंगलवार को जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी को क्यों बुलाया। हालांकि इस मसले पर दादरी ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि राहुल गांधी को हनुमानगढ़ जिले की राजनीतिक गतिविधियों से लेकर राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। बात कुछ भी हो, बीकानेर दौरे से पूर्व राहुल गांधी के साथ सुरेंद्र दादरी की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झंडावाली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक ओम प्रकाश के पदोन्नति होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। झंडावाली में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश के पदोन्नत होने पर विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बशीर खान ने ओम प्रकाश के विकास एवं उनके कार्य की प्रशंसा की। इस मौके पर डॉक्टर प्रीतपाल, सुखमेंद्र सिंह, सूरज कुमार, कुलदीप सिंह, समग्राम गर्ग आदि उपस्थित थे। जंक्शन स्थित पीरखाना रोड से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों के तार कसने की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन किया। इस बीच चल रहा रखरखाव के कार्य को 2 घंटे तक प्रभावित हुआ। जंक्शन में हाई टेंशन लाइनों की तार कसे जाने की मांग को लेकर उप सभापति कालूराम शर्मा के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन किया। इस बीच कॉलोनी में चल रहा रखरखाव का सारा काम बंद हो गया, जिससे 2 घंटे तक कार्य प्रभावित हुआ। कार्य बहिष्कार होने से बिजली 2 घंटे देरी से आई। इस वजह से शहर के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक्सीएन लाभ सिंह मान द्वारा नागरिकों को हाई टेंशन लाइनों के तार कसने का आश्वासन देने पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह अधिकारियों का घेराव करेंगे। इस मौके पर सुरेंद्र गोयल, डिम्पल बंसल, राजकुमार गर्ग सहित अनेक लोग मौजूद थे। हमारे पीरखाना रोड पर बिजली की तार नीचे होने के कारण आम नागरिकों को बहुत परेशानी है, जिसको हम कई बार एससी साहब और ईएन साहब से मिले, लेकिन आजकल आगे करते रहे। आज कोई जिले के पास काम चल रहा था, वो हमने काम रुकवा दिया। हमने कहा पहले पीछे वाले तार ऊपर करो, फिर हम आगे तार डालने देंगे। तो हमारे पीछे वाला काम चालू कर दिया इन्होंने, और वो आगे वाला काम कर रहे हैं। वो केबल डल जाएगी, जिससे हमारे नागरिकों की समस्या से निजात। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर,
वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र 10B पर आज बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। पार्षद नगीनाबाई ने अभियान के तहत 1 साल के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आंगनबाड़ी केंद्र 10B पर आज बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। इस मौके पर पार्षद नगीनाबाई ने 1 साल के बच्चे रौनक को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में उपस्थित महिलाओं को पार्षद नगीनाबाई ने बताया कि बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां, फल ज्यादा मात्रा में खिलाने चाहिए। इनमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जिससे उनकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका जसविंदर कौर ने बताया कि ये दवा 15 मई से 15 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर पर निःशुल्क पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान कमलेश बवेजा, रानी शाक्य, प्रवीण शर्मा, मंजू राठौड़, बिमला देवी, सुमित्रा देवी, संतोष रानी आदि ने भी बच्चों को दवा पिलाकर सहयोग किया। आंगनवाड़ी बी पर विटामिन ए की दवाई पिलाई गई है बच्चों को, जो कि बच्चों के आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है ये। और छोटी मोटी जो बीमारियां हैं कोई बच्चों के, जैसे पेट में कोई रोग है और जो भी कोई बीमारी है, इससे बहुत बीमारी लाभ मिलता है। और मेरा तो ये कहना है कि हर एक बच्चे को ये दवाई पिलाई जाए। खाद्य आयुक्त ललित मेहरा ने किया जिले की मंडियों का निरीक्षण। उन्होंने एफसीआई अधिकारियों को 5 दिन में गेहूं का उठाव करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गेहूं के कट्टों को ढककर रखने की बात भी कही। भारतीय खाद्य निगम की ओर से अस्थायी केंद्र पर पड़ा गेहूं नहीं खरीदने पर किसान नाराज हैं। किसानों की समस्या को देखते हुए आज खाद्य आयुक्त ललित मेहरा ने जिले की मंडियों का निरीक्षण करने पर एफसीआई के अधिकारियों को 5 दिन के भीतर मंडियों से गेहूं का उठाव करने के निर्देश दिए। आयुक्त ललित मेहरा ने तलवाड़ा झील, टिब्बी व संगरिया में गेहूं का उठाव न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने गेहूं के कट्टों को ढककर रखने की बात भी कही। आयुक्त ने पूर्व में बंद खरीद केंद्रों में से 3 रतनपुरा बस स्टैंड, नरेंद्र एक्लेव व आदर्श कॉलोनी सहित रिको की सार्वजनिक सड़कों पर गेहूं खरीद करने की स्वीकृति जारी की। जंक्शन में टाउन मंडियों में करीब 10 लाख गेहूं के कट्टे पड़े हुए हैं, जिसे गेहूं की खरीद करने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा रावसर में 2.5 लाख कट्टे पड़े हैं। इस मौके पर आयुक्त के साथ जिला कलेक्टर सुबीर कुमार व डीएसओ अशोक असीजा भी थे। पेंशन महाअभियान के तहत वार्ड नंबर 23 में शिविर लगाया गया। इस शिविर में आयुक्त श्रवण बिश्नोई सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। सरकार द्वारा चलाए गए निःशुल्क पेंशन महाअभियान के तहत वार्ड नंबर 23 के राजकीय विद्यालय नंबर 2 में पेंशन शिविर लगाया गया। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। इस मौके पर नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी शिविर में मौजूद रहे। शिविर में 220 आवेदकों के पेंशन फॉर्म स्वीकृत किए गए।
शिविर में वृद्धावस्था, विधवा, योग्यजनों के आवेदन पत्र ही लिए गए। भादरा तहसील की ग्राम पंचायत कलाना व डुगराना, संग्रिया तहसील की ग्राम पंचायत नाथवाना, टिब्बी तहसील की ग्राम पंचायत रामसरा, हनुमानगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में भी पेंशन महाअभियान शिविर लगाए गए। इस मौके पर शीला नागर, मनीष बपर, सेवाराम नागर सहित कई नागरिक मौजूद थे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। विधिअंचल मॉडल सेकेंडरी स्कूल में इंस्पायर्ड अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों ने बच्चों को सम्मानित किया। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में स्थित विधिअंचल मॉडल सेकेंडरी स्कूल में इंस्पायर्ड अवार्ड कार्यक्रम में गीतांजलि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप सभापति कालूराम शर्मा, पार्षद जानकी देवी, बावरी समाज के प्रधान रविंद्र सहित संस्था के संस्थापक गुरदीप सिंह आदि उपस्थित थे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास स्थित हनुमान मंदिर में विशाल जागरण हुआ। जागरण में आए हुए संगीतकारों ने ऐसा समा बांधा कि लोग नाचने को मशहूर हो गए। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास स्थित हनुमान मंदिर में विशाल जागरण हुआ। जागरण का आयोजन मंदिर कमेटी ने किया। पुजारी कृष्ण भगवान शर्मा ने पूजा अर्चना कर जागरण की शुरुआत की। इस मौके पर संगीतकार दीपक व शोकी ने भजनों की अथाह गंगा बहाई। बजरंगबली के जयकारों से सारा मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। जागरण में आए हुए संगीतकारों की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भी नाचने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रुझान देखते रहिए समाचार। नमस्कार।